Welcome to my YouTube channel Hindi Guru and Bhartiya Hindi classes. As you know, because it's on the Facebook, Insta, Google, and even I have a website, you can go through my descriptions. So let's start today's session. तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में आर के रूप के बारे में चर्चा करेंगे कि आर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि री एक स्वर है और री की मात्रा होती है, लेकिन आर र एक व्यंजन है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन र के रूप होते हैं जिसे हम रेफ के बारे में जानते हैं और र के रूप को रेफ बोलते हैं। तो आज मैं पहले री और र दोनों की मात्रा कैसे होती है उसके बारे में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को जो कंफ्यूजन है कि री और र की मात्रा कैसे लिखते हैं वो क्लियर हो सके। तो फर्स्ट आई जस्ट स्टार्ट विद द री की मात्रा। तो री स्वर है हमारा, री की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं सी, लेकिन इसके लिए हम जैसे मैं एक वर्ड लिख रही हूँ कृपा, कृषि। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने री के लिए आप लोगों को बताया था कि आर आई, तो इसे हम री पढ़ते हैं। तो क के साथ ये नीचे जाता है और हमेशा लेटर के नीचे ही लगता है री की मात्रा, उसे हम कृपा, क री क्री और पा, तो कृपा से पढ़ेंगे। ये हो गया क री क्री एंड श ई, कृषि। लेकिन रही बात र के रूप की, र के रूप जिसे हम रेफ जानते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? ये हर एक लेटर्स के साथ अलग अलग तरह का रूप देता है। फर्स्ट वन ऐसा, सेकंड वन ऐसा, लेकिन ये हमेशा लेटर के ऊपर आता है। थर्ड वन है आपका, हम अगर इसकी बात करें, ये हमेशा ना प क इन्हीं लेटर्स के साथ आता है। जैसे कि प के साथ मैं लिख दूंगी प्रकार, क के साथ क्रम, अगेन प के साथ प्रमुख। तो ये कुछ क्लू है कि कुछ लेटर्स के साथ ही ये वाली मात्रा है, मतलब कि ये रेफ र का यूज होता है। रही बात अब इसकी, जैसा कि इसमें ना लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, अगर कृपा बोलूं तो बच्चे क्या करते हैं, ये वाला भी यूज कर लेते हैं। तो ये है र का, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये मैं बताती हूँ आपको लिखने के बाद। जैसे देखिए रही बात इसकी, तो इसे ना हम इसी लेटर के साथ, जैसे प के साथ र लगा तो प्रकार, क्र, क और र, क्रम, अगेन प के साथ प्रमुख। इस र के रूप की बात है तो ये हमेशा कभी भी फर्स्ट लेटर के ऊपर नहीं आता, क्योंकि इसे हमें जिस लेटर के ऊपर होता है उससे पहले प्रोनाउंस करना होता है। तो ये हमेशा सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, लास्ट तक आएगा, लेकिन फर्स्ट लेटर पे कभी यूज नहीं होता, और ये कहीं भी यूज हो सकता है ये वाला। तो यहाँ पे हम इसे प्रोनाउंस करेंगे प र व त, लेकिन हमें कैसे स्प्लिट नहीं करना है, क्योंकि ये मात्रा की तरह यूज होता है। मतलब कि इट्स नॉट लाइक कि ये वो मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पे अगर परवत लिख दूं तो उसे हमें परवत पढ़ना होगा। ये है लेटर के ऊपर, इसे हाफ, जैसे कि हाफ लेटर के बारे में मैंने बताया था कि बिना वॉवेल का होता है, तो उसे हम प्रोनाउंस हाफ लेटर के तौर पे करेंगे। तो यहाँ पे पर्वत हमें ऐसे बोलना है, पर्वत कर्म धर्म, ना कि धर्म और कर्म पढ़ना है हमें। पूरा र आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते। नाउ मैं आती हूँ थर्ड वन हमेशा ट और ड लेटर के साथ ही आता है, और ये जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, तो इसे हमें प्रोनाउंस करना है उसी लेटर के साथ। ट्रक, जैसे मैं यहाँ पे प्र पढ़ रही थी ना वैसे ही होगा, लेकिन इस र के रूप का अलग ही लिखने का तरीका है,
लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि अगर ट और ड के साथ अगर हम र को प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर र का रूप लग रहा है, र के रेफ की यूज हम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ट और ड के साथ आने वाला यही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एक एडिशनल है स के साथ, स लेटर के साथ एक्चुअली में यही वाला यूज होता है, लेकिन उसे जब हम लिखते हैं ना तो उसे हम यहां से निकालते हैं, जैसे कि श्रोत, शास्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, श्रोत, हाँ श्रोत में बता सकती हूँ, श्रोत। तो स के साथ लिखने का एक अलग ही तरीका है कि जहां से आप वो स्लीपिंग लाइन देते हैं तो लेटर को कनेक्ट करने के लिए, वहीं से आपको एक छोटा सा स्लैंटिंग लाइन देना है। तो ये था आपका र के रूप, जिसे हम रेफ के बारे में जानते हैं। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि री की मात्रा और इवन र के रेफ का यूज कैसे करते हैं। तो आई होप कि ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू। एंड इवन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को अंत तक देखें, वॉच इट टिल एंड। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक इट। थैंक यू।